आपको पता भी नहीं चलेगा और ये वीडियो आपको ट्रेडिंग के बारे में एक एक्सपर्ट बना देगी। कभी सोचा है ट्रेडिंग की शुरुआत कहां से हुई थी? एक कहानी जिसमें पैसा, पावर और प्रेडिक्शन सब है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आपको पहले से पता है तो आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े ट्रेडिंग जीनियस हो। इंसान ने ट्रेडिंग तब शुरू करी थी जब पैसा नाम की चीज बनी ही नहीं। ट्रेडिंग का सबसे पहला फॉर्म था बार्टर, एक चीज के बदले दूसरी चीज। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अमन के पास चावल है, बीना के पास सब्जी है और चंदन के पास कपड़े हैं। साउंड्स इजी? नहीं। इसमें थी एक प्रॉब्लम। अमन बीना से सब्जी ले सकता था, लेकिन बीना को चाहिए थे उसकी जगह कपड़े, जो कि चंदन के पास थे, और चंदन के पास कपड़े थे और उनको चाहिए थे चावल, जो सिर्फ अमन के पास थे। देखा, तीनों की जरूरतें एक दूसरे से क्रॉस कर रही थी, मैच नहीं कर रही थी। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो व्यक्तियों को एक दूसरे की चीज चाहिए होती है एक ही समय पर, और अगर ये मैच नहीं होता है तो ट्रेड रुक जाता है। अब लोगों को चाहिए था एक यूनिवर्सल सिस्टम जिसे सब एक्सेप्ट करें, और एक ऐसी चीज जो कि कैरी और स्टोर हो सके। और फिर क्या आया? अगर पता है तो कमेंट्स में बताओ। मैं एक हिंट देता हूँ, जैसे कि 600 BC में एक ऐसी चीज आई जब किंग एलियाटीज ने कुछ ऐसा बनाया जिसका एक फिक्स्ड वेट और एक फिक्स्ड वैल्यू थी, जिसमें किंग की सील थी और जो ट्रस्ट बिल्ड करती थी। यस, कॉइन्स, इलेक्ट्रम कॉइन्स। इन कॉइन्स ने ट्रेडिंग को फास्ट और बहुत ही ज्यादा इजी बनाया। अब अमन अपने चावल बेच के कॉइन्स ले सकते थे, बीना इन कॉइन्स के थ्रू कपड़े खरीद सकती थी, और वैसे ही सारे ट्रेड्स डोर टू डोर बने और नई मार्केट्स आनी शुरू हुई, और ये कॉइन बन गया हर ट्रांजैक्शन का एक ट्रस्टेड मीडियम। और यहाँ से मॉडर्न इकोनॉमी की पहली रियल फाउंडेशन रखी गई। पर क्या हम आज भी कॉइन्स यूज करते हैं? कॉइन्स यूज करने के क्या चैलेंजेस रहे? स्क्रीन पर अगले 5 सेकंड्स में आपको कुछ पॉइंटर्स दिखेंगे, उसको सोच समझ के चूज कीजिएगा। पहला ऑप्शन, हेवी और रिस्की टू ट्रांसपोर्ट। दूसरा ऑप्शन, ज्यादा पैसा इज इक्वल टू ज्यादा कॉइन्स इज इक्वल टू ज्यादा वेट। और तीसरा ऑप्शन, किसी के पास प्रूफ नहीं था कि किसने कितना पैसा दिया और किसने किस में इन्वेस्ट किया। सही जवाब, तीनों ही चैलेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो कॉइन्स के बाद ऐसा क्या आया? एक ऐसी चीज जो आज हम सभी की लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इटली के मेडिची बैंकर्स ने पेपर रिसीट्स दिए, जिससे पैसा बैंक में रखा और उसे कहीं भी यूज कर सकते थे। इस पेपर मनी से ट्रांजैक्शन काफी इजी हुई, पर फिर भी ग्रोथ के लिए एक नया सॉल्यूशन चाहिए था। अगर आपने कभी स्टॉक ट्रेडिंग करी है तो आप ये चीज सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे कि एज सिटीज ग्रू, ट्रेड्स ग्रू एंड एम्पायर्स एक्सपैंडेड, लोगों को चाहिए था और पैसा नया बिजनेस खड़ा करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति के लिए सब कुछ इन्वेस्ट करना इजी नहीं था। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी, को चाहिए था कैपिटल, शिप्स और ट्रेड्स एक्सपैंड करने के लिए। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया निकाला कि क्यों ना लोगों से पैसा ले और उन लोगों को कंपनी का शेयर दें। ये था पहला IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लोगों ने पैसा दिया और उन्हें मिले शेयर्स, और जैसे ही कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, सबको उसका हिस्सा मिला। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को आम आदमी तक लेकर आया, रिस्क डिवाइड किया और ग्रोथ को फ्यूल किया। पर आप में से कितने लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं? और जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को इस सबके चैलेंजेस भी पता होंगे, जैसे स्टॉक प्राइसेस वोलेटाइल थे, इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉड्स बढ़ने लगे, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स थे, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नहीं। अब सबको चाहिए था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इमेजिन दिस, एक फार्मर बोलता है कि मैं आपको 3 महीने बाद 1 टन वीट दूंगा X रेट पर, आप आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। और सामने वाला जिसको वीट चाहिए वो कहता है परफेक्ट, आप बस मेरे को एक चीज की सर्टेनिटी दो कि इसका दाम आगे नहीं बढ़ेगा। और दोनों ही जीत गए। फार्मर को मिल गया फिक्स्ड प्राइस एश्योरेंस और बायर को मिल गया फ्यूचर डिलीवरी एट लॉक्ड रेट। ये था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का जन्म। और फिर 1848 में बना शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, फ्यूचर ट्रेडिंग का पहला ऑफिशियल मार्केट प्लेस। फ्यूचर मार्केट में असली फार्मर्स और बायर्स से ज्यादा लोग आने लगे जो कि प्राइस गैम्बल करना चाहते थे। ये लोग क्रॉप्स उगाते नहीं थे और ना ही ये उसको कंज्यूम करते थे, ये लोग बस प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते थे। तो फिर लोगों ने सोचा कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। उस व्यक्ति का क्या नाम था जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो बिना किसी मिडिलमैन के हो? अगर आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम पता है तो जरूर कमेंट्स में बताना। व्हाइट पेपर ऑन अ न्यू काइंड ऑफ मनी, बिटकॉइन। इसका की आइडिया था फुली डिजिटल, नो बैंक नो गवर्नमेंट, पीयर टू पीयर,
ट्रस्ट बिल्ट थ्रू मैथ प्लस कोड, नॉट ह्यूमंस। इतना पावरफुल था ये आइडिया कि इसको दुनिया ने डिजिटल गोल्ड ही कह दिया। पर फिर भी क्यों हर कोई क्रिप्टो करेंसी यूज नहीं करता है? मैं बताता हूँ। बिटकॉइन 50 लाख आज, 30 लाख कल। ऊपर से बहुत कंफ्यूजिंग, क्या खरीदो कहाँ से खरीदो समझ नहीं आता है। और हर नए सिस्टम में कोई ना कोई लूप होल्स होते हैं, जैसे रग पुल्स, फेक कॉइन्स और भी बहुत कुछ। क्रिप्टो का कोर विजन तो क्लियर था, पर यूज केसेस काफी अनक्लियर थे और मास अडॉप्शन काफी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। अब समझे कि हर युग में लोगों ने नए ट्रेडिंग ऑप्शंस या फिर टूल्स क्यों अडॉप्ट किए। कॉइन्स ने वैल्यू को फिक्स किया, स्टॉक्स ने ग्रोथ को ट्रेडेबल बनाया, फ्यूचर्स ने रिस्क को प्रेडिक्टेबल बनाया और क्रिप्टो ने ट्रस्ट को डिसेंट्रलाइज किया। पर अब जब स्टॉक्स कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, फ्यूचर सिर्फ ट्रेडर्स के लिए रह गए हैं और क्रिप्टो स्पेकुलेटिव और अनसर्टेन हो गई है, तो आखिर में हम किस चीज पर ट्रेड करें जिसमें हम एक्सपर्ट बन सकते हैं? और फिर आया ओपिनियन ट्रेडिंग या फिर प्रेडिक्शन मार्केट्स। फॉर एग्जाम्पल, अदिति पॉलिटिक्स समझती है, राज एक बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट है और निशांत इकोनॉमिकल ट्रेंड्स पढ़ता है। अब वो अपने इन ओपिनियंस पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्शन कौन जीतेगा, क्या विराट कोहली नेक्स्ट मैच में सेंचुरी मारेगा, या फिर नेक्स्ट ईयर इंडिया की इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी। पर ये सब क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग दिमाग की है, नॉलेज की है। 1988 में आयोवा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ने इलेक्शंस पर प्रेडिक्शन करना शुरू करी थी और रिजल्ट्स पोल से भी ज्यादा एक्यूरेट निकले थे। और वैसे ही न्यूजीलैंड ने कोविड के रिलेटेड डिसीजंस के लिए प्रेडिक्शन मार्केट्स का इस्तेमाल किया और यही अब फ्यूचर भी है। जो चीज आप जानते हैं उस पर ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस पे ट्रेडिंग हो सकती है। हर कोई अपने नॉलेज का यूज कर सकता है और फेक न्यूज या मैनिपुलेशन कम हो सकती है। तो ये था ट्रेडिंग का सफर। हर स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हुई, नए आइडियाज आए और नई अपॉर्चुनिटीज मिली। आज हम एक ऐसे युग में हैं जिसमें आप अपनी नॉलेज, अपनी स्किल और अपने ओपिनियन से ट्रेड कर सकते हैं, बिना किसी मिडिलमैन के और बिना कोई कॉम्प्लेक्स टूल यूज करे। ट्रेडिंग अब सिर्फ पैसा बदलने का नहीं, नॉलेज और ओपिनियन को एक वैल्यू देने का नाम। तो आपका ज्ञान, आपकी सोच और आपका रिवॉर्ड। अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना।